गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा नंबर 6 की प्रगतिशील विज्ञान ये वाली बुक, कक्षा नंबर 6 की प्रगतिशील विज्ञान, उसका यूनिट नंबर 1 हमारी पृथ्वी, उसका यूनिट नंबर 1 क्या है? हमारी पृथ्वी। ओके, तो चलो आज हम लोग, आप सब लोग पृथ्वी के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, तो चलो बच्चों अब हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में उसका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली तो सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या है कि सूर्य और उसके ग्रह और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाली सभी वस्तुओं को एक साथ सौर मंडल कहते हैं। सूर्य और उसके ग्रहों और उसके चारों ओर, उसके कौन से ओर? चारों ओर चक्कर लगाने वाली वस्तुओं को सौर मंडल कहते हैं। बृहस्पति में जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून एवं प्लूटो सूर्य से बहुत दूर वाले ग्रह है। नेपच्यून और प्लूटो ये सूर्य से सब दूर वाले ग्रह है। अर्थक्रेक पृथ्वी की सपाटी की बाहरी परत। अर्थक्रेक क्या है? पृथ्वी की सपाटी की बाहरी परत। अर्थक्रेक क्या है? पृथ्वी की सपाटी की बाहरी परत। चलो अब देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। अब क्या देखते हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति। तो चलो पृथ्वी की उत्पत्ति देख लेते हैं। पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, पृथ्वी क्या है? जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जिस पर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। उसका निर्माण 4600 लाख वर्ष पहले हुआ था। उसका निर्माण 4600 लाख वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी का निर्माण एक लंबे समय तक की जटिल प्रक्रिया द्वारा हुआ। यह तभी संभव हुआ जब गैसों का बहुत बड़ा बादल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में इकट्ठा होकर गेंद की तरह घूमा। गैसों के घूर्णन का यह पीरियड प्रतिदिन अवस्था से गुजरा। हल्के पदार्थ ऊपर आकर तैरने लगे। बाद में वह ठंडे होने पर और कठोर हो गए। इस प्रकार पृथ्वी पर पत्थर एवं मृदा का निर्माण हुआ। जब अधिक हल्के पदार्थ पृथ्वी की सपाटी के ऊपर तैरने लगे, जिन्हें गैस के वायुमंडल का निर्माण हुआ। चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हम पृथ्वी जिस पर हम लोग निवास करते हैं, पृथ्वी जिस पर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। पृथ्वी जिस पर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। उसका निर्माण 4600 लाख वर्ष पहले हुआ है। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है? 4600 लाख वर्ष पहले हुआ है। और पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है उसकी जो प्रक्रिया है वो एकदम कौन सी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। कि मानो कि जब गैसों का बहुत बड़ा बादल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में क्या हुआ? एकत्रित हुआ और उसकी गेंदों में क्या करने लगा है? वो घूमने लगा। उसके बाद गैस क्या करने लगी? पिघलने लगी। पिघलने के बाद उसके ऊपर मृदा में हमारी जमीन के रूप में क्या हुआ? निर्माण हुआ। और बाकी सारे हल्के पदार्थ जिसको हम लोगों ने किसमें स्थान दिया है? वायुओं में। किसमें स्थान दिया है? वायुओं में, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वे सभी वायु क्या है? हल्के इसके कारण उसको स्थान वायुमंडल में मिला, जिसके कारण हमें उसको क्या हुआ है? वायुमंडल का निर्माण हुआ है। वायुमंडल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। चलो अब सौर मंडल क्या? अब क्या आता है? सौर मंडल। तो सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है? जीवन
है। अभी आप लोगों ने शायद देखा होगा कि 2-3 साल पहले ही आप लोगों को पता चल गया हो कि मंगल पर भी हमारी जीव सृष्टि विकसित हो रही है, उस पर भी जीवन शक्य है, ऐसी घोषणा भी हो रही है। तो उसके अभी सभी लोग में जा भी रहे हैं, मंगल पर जाने वाले भी है। तो अभी देखते हैं कि वहां पर जीवन शक्य है या नहीं है। वहां पर जीवन शक्य हो तो हम लोगों को मालूम हो ही गया। चलो उसके बाद सौर मंडल में पृथ्वी के अतिरिक्त 8 ग्रह है और ये सभी 9 ग्रहों सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सौर मंडल बनाते हैं। पृथ्वी के अलावा सौर मंडल में और कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। और कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। और सभी मीन्स पृथ्वी और 8 ग्रह मीन्स टोटल कितने ग्रह हुए? 9 ग्रह। 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 तो चलो 9 के 9 ग्रह सूर्य के आसपास क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। मीन्स सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं और सूर्य के आसपास परिक्रमा करके वो क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। ग्रह एक भारी पीडियल है जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में परिक्रमा करता है। कक्ष वह पथ है जिसमें कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य इस ग्रह और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाली सभी वस्तुओं को एक साथ सौर मंडल कहलाता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में और सभी पीडियल उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य उनको अपने साथ तेज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या रखा हुआ है? बांधा रखा हुआ है, बांध के रखा है। प्रत्येक ग्रह का अपना एक कक्ष है और सूर्य से उसकी दूरी भी भिन्न भिन्न होती है। कि मानो कि सारे के सारे ग्रह किसके आसपास परिक्रमा करते हैं? सूर्य के आसपास। सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं तो सूर्य के आसपास हो गया, चारों के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और सभी ग्रहों की जो भी परिक्रमा करने की जो भी लाइन है वो क्या है? निश्चित है। सभी ग्रहों की परिक्रमा करने की लाइन क्या है? निश्चित है। और सभी ग्रहों के जो टाइम पीरियड होते हैं, मानो कि हमारा पृथ्वी का टाइम पीरियड कितना है? 365 दिन, जिसको हम लोग एक साल बोलते हैं। और सूर्य सभी के सभी ग्रहों को प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। और प्रत्येक ग्रहों को एक एक कक्षा में और सूर्य की भिन्न भिन्न दूरी पर होते हैं। चलो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोगों को चित्र देखो, इधर सूर्य है और बाकी सारे के सारे ग्रह उसके चारों के चारों ओर क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। चारों के चारों ओर क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं चारों के चारों ओर। और सभी की कक्षा भी देख लो आप लोग, सभी की कक्षा भी क्या है? निश्चित है। और सभी ग्रहों के बीच में कोई अंतर भी निश्चित है। तो सभी के सभी ग्रहों एक दूसरे से ज्यादा भी दूर है और अंतर भी क्या है? निश्चित है। उन सभी मानो कि ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने देखा होगा कि चलो हम लोग रेस लगा रहे हैं, हम लोग बच्चे खेलते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग रेस लगा रहे हैं। चलो हम लोग बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी की इस गली से उस गली तक जाना है, तो सबसे पहले कौन सा बच्चा पहुंचेगा? तो आप लोग क्या करोगे? सभी बच्चे एक ही लाइन में तो नहीं दौड़ेंगे, कोई बच्चे दूसरे की लाइन में भी दौड़ने लगेंगे उससे पीछे रखने के लिए। पर इधर सौर मंडल में क्या है कि सभी के सभी ग्रहों की जो परिक्रमा है वो उसकी लाइन, उसकी कक्षा क्या है? निश्चित है। उसकी लाइन और उसकी कक्षा क्या है? निश्चित है। चलो पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अंतरिक्ष में लगातार परिक्रमा कर रही है, जबकि हम उसे गति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि पृथ्वी सूर्य के आसपास परिक्रमा कर रही है, तो हमें क्यों नहीं पता चल रहा है कि हम लोग परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे? तो आप लोगों को मानो कि आप लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप भी पृथ्वी के आसपास आप भी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे होगे। आप लोगों ने शायद एक बात कभी नोट की होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग बस में जा रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, सभी लोग गाँव जाते होंगे, कोई मामा के घर जा रहा होगा, कोई दूसरी सिटी में जा रहा होगा, कि कोई यही में सिटी बस में, सूरत में ही सिटी बस में कोई सफर कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप बस में जब जाओगे तब आप कोई सीट पर बैठे होगे तो आप बस के साथ ही गति
कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बस के साथ ही गति कर रहे हैं। बट जब बस वाला होगा जो सडनली आपके साथ में क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो आपकी बॉडी एकाएक क्या आ जाए, मीन्स आपकी बॉडी सडनली किस ओर आ जाएगी, आगे आ जाएगी। आपकी बॉडी क्या होगी, आगे मूव होगी। तो क्या है कि आपकी बॉडी भी बस के साथ साथ क्या कर रही थी, गति कर रही थी। तो उसकी वजह से सूर्य पृथ्वी भी क्या कर रही है, लगातार परिक्रमा कर रही है, लगातार गति कर रही है। तो उसके साथ हमारा बॉडी भी क्या कर रहा है, लगातार गति कर रहा है, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता, जिसके कारण क्या हमें पता नहीं चलता। यह इसीलिए कि हमारे चारों ओर की प्रत्येक चीज पृथ्वी के साथ घूमती है। जो मैंने आपको बताया वही अवकाशी पीरियडों का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक खगोल शास्त्री कहलाता है। सर्वप्रथम पोलैंड के महान वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने यह तथ्य प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी ने अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। सूर्य का तेज गुरुत्वीय खिंचाव उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। सूर्य से दूरी के आधार पर 9 ग्रहों के निम्न क्रम में व्यवस्थित है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। चलो मानो कि आप लोगों को तो मैंने बता दिया है कि पृथ्वी के साथ साथ सभी चीज घूमती है, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता। पर पृथ्वी के मानो कि जो अवकाशी हमारे पीरियड है, उसको पीरियड को अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक को हम क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। तथा सर्वप्रथम पोलैंड के महान वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है, उसके साथ साथ सूर्य के आसपास भी परिक्रमा करती है। जो सूर्य उसे क्या तेज गुरुत्विक आकर्षण बल से आकर्षित करता है, जिसके कारण पृथ्वी घूमते घूमते अंतरिक्ष में जाने नहीं पाए। चलो वही सौर मंडल में हमने आप लोगों ने देखा होगा कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। तो 9 ग्रह के नाम क्रमशः लिखे हुए हैं। 9 ग्रह के नाम कौन कौन से ग्रह है, बुध है, फर्स्ट वाला सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, बुध। उसके बाद क्या आता है, शुक्र। उसके बाद क्या आता है, पृथ्वी। उसके बाद क्या आता है, मंगल। उसके बाद क्या आता है, बृहस्पति। उसके बाद क्या आता है, शनि। उसके बाद क्या आता है, यूरेनस। उसके बाद क्या आता है, नेपच्यून। उसके बाद क्या आता है, प्लूटो। आप लोगों को शायद पता ना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लूटो को अभी सौर मंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लूटो सूर्य से सबसे ज्यादा अधिक दूरी पर है। चलो हम सौर मंडल के सबसे पहले ग्रह बुध ग्रह, सबसे पहले ग्रह कौन से ग्रह, बुध ग्रह का अभ्यास करते हैं। तो चलो बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। उसकी जो सतह सूर्य की ओर है वह बहुत गर्म है। इस पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए सूर्य की किरणें उसकी सतह तक बिना रुकावट पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप यह ग्रह यद्यपि बहुत गर्म है लेकिन रात में ठंडा हो जाता है। बुध ग्रह पर जीवन का कोई प्रमाण नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बुध ग्रह के बारे में आप लोग बेसिक नॉलेज ले लो। ये हमारी क्या है, सिर्फ बेसिक नॉलेज है। तो हम बेसिक नॉलेज क्या है कि बेसिक नॉलेज में है कि बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है और साथ ही में सबसे छोटा ग्रह। जो सूर्य का जो भाग, बुध ग्रह का जो भाग है सूर्य के सामने होगा वो भाग बहुत ही गर्म होगा। वो भाग क्या होगा, बहुत ही गर्म होगा। और बुध ग्रह पर एक वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण सूर्य की किरणों बुध ग्रह पर इजीली पहुंच जाती है। और सूर्य की किरणों बुध ग्रह के जिस भाग पर
पड़ती है वो भाग बहुत गर्म है, लेकिन रात के समय पर वो भाग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसके कारण बुध ग्रह पर हमारा कोई भी जीवन का कोई भी प्रमाण नहीं है और जीवन शक्य नहीं है। चलो अब बारी शुक्र। अब किसकी बारी? शुक्र। चलो सूर्य का दूसरा नजदीकी ग्रह शुक्र है। यह आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर वायुमंडल है जिसमें मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित रहती है। इस ग्रह के वायुमंडल में बहुत थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन तथा जल बाष्प भी प्राप्त पाया गया है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल इस ग्रह पर पड़ने वाले सौर प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करके चमकदार बनाता है। इसीलिए यह सूर्य अस्त होने के बाद एवं सूर्योदय के पहले दिखाई देता है। इसीलिए यह ग्रह रात्रि का तारा एवं भोर का तारा कहलाता है। शुक्र ग्रह का तापमान बहुत अधिक होता है यदि बुध से कम होता है। इस ग्रह पर जीवन के कोई लक्षण नहीं है। इस ग्रह पर जीवन के कोई लक्षण नहीं है। चलो शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुक्र ग्रह सौर मंडल का मीन सूर्य से दूसरे क्रमांक का ग्रह है। सबसे पहले क्या आता है? बुध आता है। सूर्य के बाद बुध आता है। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है। उसका जो आकार है वो पृथ्वी के समान है। उसका आकार क्या है? पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह पर हमें वायुमंडल भी मिलता है। उसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सा वायु मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु है। उसके अलावा ऑक्सीजन और पानी की बाष्प में जल की बाष्प अधिक से अधिक कम मात्रा में मिलती है। शुक्र ग्रह पर क्या होता है कि जब सूर्य प्रकाश जब शुक्र ग्रह पर पड़ता है तब क्या होता है कि उसका जो भी भाग होता है वो चमकदार भाग बनता है। उसका भाग वो क्या बनता है? चमकदार भाग बनता है। और शुक्र ग्रह है ना, वो हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है। आप लोगों ने कभी कभी नोट किया हो तो शायद आप लोगों को पता हो कि रात के 6 बजे भी आपको कोई तारा 6 साढ़े 6 बजे कोई आपको तारा अवकाश में दिखाई दे रहा होगा, पर अभी तो शायद मुमकिन नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि हमारी पोल्यूशन की समस्या भी ज्यादा हो गई है। पोल्यूशन के कारण जो भी हमारे जो ओजोन का स्तर है वो भी कम हो गया है, जिसके कारण हमारी हवा भी प्रदूषित हो रही है। हवा प्रदूषित हो रही है, उसके कारण हम अवकाश को सही तरीके से देख नहीं सकते हैं। बट हम लोगों को मालूम हो, आप लोगों को मालूम हो तो सब पहले हम लोग अवकाश में आप लोग 6 साढ़े 6 बजे आप लोग अवकाशी तारा तरीके मीन्स आप लोग से अभी सूर्य अस्त भी नहीं हो रहा होगा तभी आप लोग शुक्र को देख पाते थे, और वो भी अपनी आंख से, नरी आंख से। शुक्र का तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण उसमें जीवन शक्ति, हमारा जीवन सृष्टि विकसित हो सकती नहीं है। पर सूर्य का तापमान सबसे अधिक है, पर बुध की मात्रा में क्या होगा? कम। सबसे अधिक तापमान किसमें है? बुध में, क्योंकि वो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। चलो अब पृथ्वी। अब क्या? पृथ्वी। चलो पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह पृथ्वी है। इसीलिए पृथ्वी द्वारा सूर्य से ग्रह किया जाने वाला प्रकाश तथा ऊष्मा बुध तथा शुक्र से कम है। पृथ्वी का औसत व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है। पृथ्वी प्रत्येक 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बाष्प और धूल के कण है। सूर्य की किरणों के कुछ भाग को ही पृथ्वी का वायुमंडल उसकी सतह तक पहुंचाने देता है। परिणाम स्वरूप उसकी सतह न अधिक गर्म है और अधिक ठंडी
पृथ्वी आकार में शुक्र ग्रह से थोड़ी बड़ी है, उसका आकार और उसकी सूर्य से उचित दूरी ऐसे मुख्य कारण है जो इस ग्रह पर जीवन के लिए उत्तरदायी है। सौर मंडल में अन्य किसी भी ग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल उपस्थित नहीं है। सौर मंडल में अन्य पृथ्वी के अलावा कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। चलो हम लोग पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी सूर्य का निकटतम का कितने नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम मीन्स तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी द्वारा सूर्य ग्रह किया जाने वाला प्रकाश तथा ऊष्मा बुध तथा शुक्र से कम है। मीन्स सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तब बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के कंपेयर में क्या है? वो कम है। पृथ्वी का औसतन व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर है। जब पृथ्वी सूर्य के आसपास पूरा का पूरा कक्षा में चक्कर लगाती है तो कितने दिन लगाती है? 365 दिन लगाती है। उसके साथ पृथ्वी अपनी धरी पर भी क्या कर रही है? घूम रही है। तो उसमें उसका टाइम कितना लगाता है? 24 आवर्स मीन्स 24 घंटे लगाते हैं। पर शायद 24 घंटे नहीं है, 24 घंटे से ज्यादा दिन, 24 घंटे से ज्यादा है मीन्स शायद 30 या 50 सेकंड ज्यादा है। क्यों? आप लोगों ने नोट किया होगा तो दर 4 साल में आप लोगों को 29 फरवरी आती है, पूरा का पूरा एक दिन आता है। तो 4 सालों में वो इस मीन जो हमारी जो ये सेकंड मिलकर 4 साल में वो पूरा का पूरा क्या बनाता है? एक दिन बनाता है। मीन अभी तो हम लोग जो हमारी पाठ्य पुस्तक में वही मुजब रखेंगे कि पूरी पृथ्वी अपनी धरी पर कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में पूरा का पूरा एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर हमारा जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन से वायु है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल बाष्प है, धूल है, आदि सभी के सभी वायु है। जो इस वायुमंडल के कारण सूर्य में से आने वाला प्रकाश जो हमारा पृथ्वी पर वायुमंडल है, वो वायुमंडल सूर्य में से आने वाले प्रकाश को मीन्स अधिक मात्रा में नहीं आने देता, जिसके कारण पृथ्वी पर ना ही अधिक गर्मी है ना ही अधिक ठंडी है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन शक्य है। और शुक्र के उसके बाद पृथ्वी है और शुक्र से क्या है? थोड़ी सी बड़ी है। चलो अब हम यहाँ तक रखते हैं आज के दिन तक। आज हमारा लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं।